आज हॉस्पिटल से निकले मुझे पूरे 3 दिन हो चुके हैं और मैं अपने आप को देखकर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस कदर बीमार थी कि मैं हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट थी। और हमेशा मैं सबको घुमाने लेकर आती हूँ, आज मेरी माँ घुमाने लेकर आई है और वो मुझे हंसाने की कोशिश करी ताकि मैं थोड़े से खुशी के पल जी सकूं। ना जाने क्या मेरे संग होता है, मुझे खुद नहीं पता कि क्या होता है, क्यों होता है। पर मैं एक बात तो कहूंगी कि मैं किस्मत की धनी हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल में लखनऊ की गई थी वो हॉस्पिटल इतना बेकार है कि मैं उसकी बुराइयां कितना बताऊं, जितना बताऊं उतना कम है। मुझे डिहाइड्रेशन हुआ था और वहां जाने पर उन लोगों ने मेरी बीमारी को और बढ़ा दिया और मुझे इतने डोज दिए दवा के कि मैं उस दवा की डोज को झेल नहीं पा रही थी और पूछने पर कोई कुछ नहीं बताता था। अंत में यही हुआ कि तीसरे दिन मैंने अपने वीवो खुद निकाला और मैं उस हॉस्पिटल से निकल गई, क्योंकि मुझे वहां से जाना था। मैं समझ गई थी कि ये लोग अपना बिल तैयार कर रहे हैं, ये मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे वो इतना नशे की डोज देते थे कि मैं होश में ही नहीं रहती थी। खैर, मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती है, उनका आशीर्वाद मेरे संग इतना है कि वो उनका आशीर्वाद प्लस माता रानी का आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद ने बचा लिया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो आप सबसे यही कहूंगी दोस्तों कि लखनऊ के और किसी हॉस्पिटल में चले जाना, पर चरक में मत जाना, क्योंकि चरक वाले सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा वसूलते हैं। आपके मरीज को क्या प्रॉब्लम है उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो बस अपने बिल को तैयार करते हैं कि उनका बिल कितना लंबा चौड़ा बनता है। तो बस दोस्तों, 3 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद मेरे हालात कुछ अलग हो चुके हैं। अभी भी नशा मेरी पूरी तरीके से उतरा नहीं है, फिर भी मेरी माँ मुझे लेकर इधर उधर कहीं ना कहीं मेरा मन अच्छा करने के लिए टहलाती रहती है। कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। सच में लोग कहते हैं ना कि माँ इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है जो बच्चों को मिलता है। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। खैर, पिता भी किसी से कम नहीं, पर मेरे पिता है नहीं तो मैं अपनी माँ को ही सब कुछ मानती हूँ। और आप देख सकते हो, मैं इसमें दिख नहीं रहा है, मेरे हाथ में लगभग 8-9 जगह उन लोगों ने वीगो का इस्तेमाल किया है। उनके डॉक्टर इतने नए थे कि उनको वीगो लगाना नहीं आता था और मैं क्या ही कर सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल था, मैं उन पर कोई केस भी नहीं कर सकती थी। उन लोगों ने कितना गलत किया। खैर, मैं वहां से भाग निकली और मैं अपने आप को बचा पाई और आज मैं आप सभी के सामने सही सलामत खड़ी हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद वहां की लापरवाही अपनी आंखों से देख रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। तो आप भी कृपया करके चरक हॉस्पिटल ना जाएं। फिर मेरे चाचा चाची आ रहे थे जिनकी अभी न्यू न्यू शादी हुई है, वो लोग मुझसे मिलने आए तो उन लोगों से मिलकर थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सभी मेरे संग इस टाइम बहुत अच्छे से लगे हुए हैं कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं और जल्दी से मैं हैप्पी